हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सीजीपीएससी मेंस का पेपर है जो आज 28 मई 2022 को संपन्न हुआ, जिसमें पांचवें पेपर के रूप में जो पेपर है उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक और इंडिया के अर्थव्यवस्था और भूगोल के विषयों को इसमें सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें हम देखेंगे कितने प्रश्न पूछे गए थे, कैसे प्रश्न पूछे गए थे। उन सभी प्रश्नों को इसमें हम देखने वाले हैं। उत्तर की शब्द सीमा 30 है, अंक 2। इस प्रकार से पहला प्रश्न पूछा गया था कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से क्या आशय है। बहुराष्ट्रीय निगम का आशय स्पष्ट कीजिए। कितने प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं इसकी भी हम इसमें एनालिसिस करेंगे, तो आप अंत तक बने रहिएगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं, उन प्रश्नों की हम बात करेंगे। जैसे कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से क्या आशय है, ये भी पूछा गया था। बहुराष्ट्रीय निगम का आशय क्या है, तो इसमें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के बारे में पूछा गया है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछे गए हैं इस टॉपिक से। संरचनात्मक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, कई बार इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। राजकोषीय घाटे से क्या आशय है, रिपीट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों या महिलाओं की साक्षरता दर कितने प्रतिशत का अंतर है। लैंगिक साक्षरता दर में असमानता को कितने प्रतिशत तक लाए जाने का लक्ष्य छत्तीसगढ़ सरकार की नीति है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही अच्छा प्रश्न है, करंट अफेयर्स है। छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व व्यय की प्रमुख मदे कौन कौन से हैं, कई बार पूछा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य की गौड़ जनजातियों की प्रमुख विशेषता बताइए। छत्तीसगढ़ की व्यावसायिक संरचना को समझाइए, व्यावसायिक संरचना कैसी है, क्या क्या नियम बने हैं। नेक्स्ट पूछा गया था, इसमें इंडिया के भूगोल से अरावली पर्वत श्रेणी के भौगोलिक स्वरूप को बताइए। अरावली पर्वत कहाँ पर स्थित है, इसके भौगोलिक स्वरूप को बताना था। उत्तर भारत के मैदान में बाबर प्रदेश कहाँ स्थित है, इसकी क्या विशेषता होती है, उसकी क्या पहचान है। मंगलोर की तुलना में बंगलोर में वर्षा क्यों कम होती है, तो इसका भी आपने अच्छे से मैप पढ़ा होगा, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रेगुर मृदा की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। रेगुर मतलब वही काली मृदा के बारे में पूछे गए हैं। जैविक कृषि से क्या अभिप्राय है, इसका मूल तत्व क्या होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एल्युमिनियम किस अयस्क से बनता है। अयस्क के अलावा एल्युमिनियम उत्पाद के प्रमुख आगत कौन कौन से हैं। केशकाल स्कॉर्प की विशेषता, केशकाल घाटी की यहाँ पर बात की है, छत्तीसगढ़ के जो है स्कॉर्प, ठीक है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के कडप्पा समूह की शैलें कहाँ कहाँ पाई जाती है। कन्हार नदी के प्रवाह क्षेत्र, कन्हार नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पर प्रवाहित होती है, कौन कौन जिले से बताना था। छत्तीसगढ़ में अधिकतम वर्षा किन क्षेत्रों में होती है। छत्तीसगढ़ में वर्षा की जितने भी कैटेगरी में बांटा गया है उन सभी क्षेत्रों को इसमें लिखना था। भैंसादरा अभ्यारण्य की स्थिति और मुख्य विशेषता बताइए। भैंसादरा अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है और भैंसादरा में किस चीज़ की पालन किया जाता है, उसकी विशेषता बताना था इसमें। छत्तीसगढ़ में टीन का उत्पादन और वितरण को बताइए। जसपुर पाट क्षेत्र के मुख्य तिलहन फसल कौन कौन सी हैं, तो जसपुर पाट का जो क्षेत्र है कौन कौन से तिलहन यानी तिल से प्राप्त की जाने वाली फसलों को इसमें बताना था। ताला गांव में स्थित प्राचीन मंदिरों के सांस्कृतिक महत्व को लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वेज और मीन्स अग्रिम का क्या आशय है। वेज और मीन्स एडवांस का क्या आशय है, थोड़ा सा इसको डीप कर सकते हैं, डीप में जाकर पूछा है। वैधानिक तरलता अनुपात को समझाइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चक्रीय निधि का गठन क्यों किया गया है, इसके 5 सूत्रों को समझाइए, ठीक है। बहुत ही अच्छा है, चक्रीय निधि का रिवॉल्विंग फंड के बारे में पूछा गया था। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं, ठीक है। महिला और बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 4-5 योजना आप लिख सकते हैं। भारत में कुएं और नलकूप से सिंचित क्षेत्र तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं। भारत के डेयरी उद्योग के विकास का अमूल मॉडल से क्या तात्पर्य है। भारतीय कृषि के विकास में हरित क्रांति की भूमिका स्पष्ट कीजिए। छत्तीसगढ़ में स्थित मैकल श्रेणी की भौतिक स्वरूप का वर्णन करें। छत्तीसगढ़ में लौटते हुए मानसून की वर्षा का वितरण दीजिए। पैरी परियोजना की विशेषता लिखिए। छत्तीसगढ़ में वन ग्राम विकास योजना को बतलाइए। सिरपुर पर्यटन स्थल की महत्ता पर प्रकाश डालिए। विनिवेश की भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिए। बैंकिंग लोकपाल योजना क्या है। व्हाट इज़ द बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम, ठीक है।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी एक वित्तीय वर्ष में वित्तीय प्रबंधन के संदर्भ में राज्यों की रैंकिंग करने का मानदंड क्या होता है, उल्लेख कीजिए। भारतीय मानसून की उत्पत्ति में जेट स्ट्रीम की भूमिका को समझाइए। तो मानसून की उत्पत्ति में जेट स्ट्रीम की क्या भूमिका है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार इससे पूछा गया है। मानसून से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में पवन ऊर्जा के महत्व को इसमें रेखांकित करना था। छत्तीसगढ़ में स्थित शिवनाथ महानदी द्वाब क्षेत्र का वर्णन करना था, यानी छत्तीसगढ़ के मध्य भाग का संपूर्ण क्षेत्रों का वर्णन करना था। मरहान, टिकरा और गभार की विशेषताओं को इसमें लिखना था। छत्तीसगढ़ में वन आधारित लघु उद्योग का वर्णन करें। ठीक है, छत्तीसगढ़ के वन आधारित लघु उद्योग का इसमें वर्णन करना था। प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय क्षेत्र के अपवाह तंत्रों को अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय क्षेत्र के अपवाह इसमें नदी तंत्रों को इसमें बताना है, कौन कौन से नदी हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं। अथवा आपको लिखना था कि भारत में वर्षा जल संग्रहण की विधियों के सापेक्षिक महत्व को बताइए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार पर एक निबंध लिखना है 175 शब्दों में। या लिख सकते हैं कि अप्रत्यक्ष करों का उल्लेख कीजिए जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित किए गए हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में जुलाई 2017 में क्रियान्वित जीएसटी के राजस्व निहितार्थों पर भी टिप्पणी कीजिए। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि में प्रवृत्ति और कारण उनके प्रतिफलों का विवेचन कीजिए। छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विवेचना कीजिए। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न भी था, यानी कि पैटर्न सेम ही है, इन सभी टॉपिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो अच्छे से तैयारी किए होंगे पूरे साल, निश्चित रूप से उनका पेपर अच्छा बना होगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को मेंस में वही निकाल पाएंगे जो पेंसिल राइटिंग की प्रैक्टिस किए हैं। क्योंकि 175 से 125 शब्दों के आंसर को काफ़ी अच्छे से आपको लिखना होता है, थोड़ा डाटा भी इसमें देना होता है। और प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय क्षेत्र से कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यह सभी प्रश्न संभावित प्रश्न हैं। पैटर्न सेम ही है, ज़्यादा इसमें बदलाव नहीं आया है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।